मुंबई का नज़ारा हमेशा की तरह जोशीला रौनक और रंगीन चिड़ियों की हलचल से भरा हुआ था। शहर की सड़कों पर लोग अपने अपने दंडों में तेल लगाने में व्यस्त थे। इसी बीच रोहन एक 24 साल तेल निकाल देने वाला जवान सा लड़का, जो अपनी फिल्मों के सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगा था, अपने दोस्त करण के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, ताकि वो पर आई हुई गुलाबी कलियों का तेल निकाल सके और उनकी जिंदगी पहले से और बेहतर बना सके। पार्टी एक हाई-फाई रूफटॉप रेस्टोरेंट में थी, जहां रोहन का जाना उसके दोस्तों के जोर देने पर हुआ था। जब वो वहां पहुंचा तो चारों तरफ रंग बिरंगी गुलाबी कलियां और तेज जोशीला सा माहौल था। रोहन को पार्टियों में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन करण की दोस्ती के चलते वो तेल निकालने आया था। पार्टी के बीच उसकी नजर अनन्या की गोल गोल मुसामियों पर पड़ी। उसने सिंपल सी ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उसकी मुस्कान सबसे अलग थी। वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। उसकी हंसी और उसका जोशीलापन रोहन को खींच लाई। करण ने रोहन से कहा, भाई, वो मेरी कलीग है, बड़ी जोशीली और ईमानदार है। रोहन ने आहें भरते हुए जवाब दिया, खूबसूरत तो दिखती है, लेकिन क्या उसका तेल निकालना आसान होगा? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, आजमा ले। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अनन्या के पास गया। हाय, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे कुएं से पानी निकाला है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनन्या ने चौंकते हुए जवाब दिया, अच्छा, कब और कहां? शायद किसी सपने में, रोहन ने शरारती अंदाज में कहा। अनन्या उसकी इस जोशीली कोशिश पर मुस्कुरा दी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे के बारे में छोटी छोटी बातें करनी शुरू की। रोहन ने महसूस किया कि अनन्या के साथ समय बिताना बेहद खास था। पार्टी खत्म होने के बाद जब रोहन घर लौट रहा था, तो उसका दिल बार बार अनन्या के ख्यालों में खो रहा था। उसने फैसला किया कि वह उससे दोबारा मिलेगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने अनन्या को कॉल किया और उसे एक कैफे में मिलने का ऑफर दिया। अनन्या ने थोड़ा सोचकर हाँ कर दी। वो कैफे एक खूबसूरत जगह थी, जहां हल्की रोशनी और सुकून भरा म्यूजिक था। जब वे मिले तो बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। तो तुमने फिल्म मेकिंग क्यों चुना? अनन्या ने पूछा। रोहन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कहानियों को जिंदा करना चाहता हूं। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और मैं चाहता हूं कि लोग उन कहानियों को महसूस करें। अनन्या उसकी बातें सुनकर खुश हुई। उसने भी अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर और जिम्मेदारियों के कारण मुझे कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ी। लेकिन मेरा दिल अभी भी कला में है। उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। रोहन ने महसूस किया कि अनन्या सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक दिलचस्प जोशीली लड़की थी। कैफे में पहली मुलाकात के बाद रोहन और अनन्या के बीच बातों का सिलसिला तेज हो गया। वे अब रोज चैट करते थे और हफ्ते में 2-3 बार कुएं से पानी निकालते। उनकी मुलाकातें हमेशा खास होती थीं। कभी पार्क में, कभी किसी आर्ट गैलरी में, तो कभी मुंबई के मरीन ड्राइव पर। एक शाम जब वे मरीन ड्राइव पर बैठे थे, ठंडी हवा और समंदर की लहरों के बीच अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम इतने सारे कुएं का पानी निकालते हो, कहीं तुम उसमें गिर ना जाओ? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डर तो लगता है, लेकिन यह डर ही मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोशिश नहीं की तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। अनन्या उसके काम से खुश होती है। उसे लगता था कि रोहन की सोच अलग है। वो अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहती थी, लेकिन रोहन की जिंदगी में हर दिन नई चुनौती थी। यही विरोधाभास उनके रिश्ते को और गहराई दे रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अनन्या के मन में एक चिंता थी। उसकी पिछली जिंदगी का एक ऐसा राज था जिसे वह किसी से नहीं बांटना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में जब वह अपने दोस्तों के दबाव में आई थी, उसने एक हैकिंग स्कैंडल में हिस्सा लिया था। वो कभी भी अपराधी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। उस रात वह घर पर अकेली थी, जब अचानक उसे अपने फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारा अतीत रोहन तक पहुंचा तो क्या होगा? क्या वो तब भी तुम्हें उतना ही पसंद करेगा? उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन मन का डर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद रोहन ने नोटिस किया कि अनन्या गुमसुम सी रहने लगी है। उसने उससे कई बार पूछा, लेकिन अनन्या ने हर बार बात टाल दी।
एक दिन रोहन के फोन पर एक अनजान वीडियो आया। वीडियो में अनन्या को एक संदिग्ध डील में पैसे लेते हुए दिखाया गया था। रोहन के लिए यह शॉकिंग था। जब अनन्या से सामना हुआ तो उसने रोहन के सामने सारी सच्चाई रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने यह सब अपनी फैमिली की खातिर किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। रोहन पहले तो नाराज हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि अनन्या ने मजबूरी में ऐसा किया होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं अनन्या, हम इस प्रॉब्लम को साथ में सुलझाएंगे। दोनों ने मिलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रोहन ने अपने दोस्तों की मदद से छानबीन शुरू की। आखिरकार उन्हें पता चला कि यह सब अनन्या के पुराने दोस्त समीर का काम था। समीर, जो अनन्या को कॉलेज टाइम से बजाना चाहता था, अब बदला लेना चाहता था क्योंकि अनन्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एक रात रोहन और अनन्या ने समीर के ठिकाने पर पहुंचकर उसका सामना किया। समीर ने अपनी साजिश कबूल कर ली, लेकिन उसने भी उनके सामने कुछ खतरे खड़े किए। समीर ने पुलिस के सामने सच कबूल किया, लेकिन उसने जाते जाते रोहन और अनन्या को धमकी दी कि वह उनकी जिंदगी आसान नहीं रहने देगा। इस बीच अनन्या ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए रोहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। यह कहानी सिखाती है कि हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें और गहरे राज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और प्यार के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत प्यार और विश्वास की होती है।